प्राचीन समय की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया करते थे। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि अपने व्यवहार से भी लोगों को सिखाते थे कि इंसानियत क्या होती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि पास ही एक वृद्ध व्यक्ति भारी बोझ उठाए धीरे धीरे चल रहा है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उस वृद्ध को देखा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह सोचने लगा, यह उसका काम है, हमें क्यों परेशान होना चाहिए। बाकी शिष्य भी चुपचाप बैठे रहे। लेकिन बुद्ध तुरंत उठे और उस वृद्ध के पास गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप थक गए हैं, आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। ये कहकर उन्होंने उसका बोझ अपने कंधे पर उठा लिया। वृद्ध व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? आजकल तो लोग अपने काम से ही मतलब रखते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। जब हम किसी का बोझ हल्का करते हैं, तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है। ये देखकर शिष्य थोड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। जब बुद्ध वापस आए, तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम भी थके हुए थे, फिर भी आपने मदद की। ऐसा क्यों? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, थकान शरीर की होती है, लेकिन करुणा आत्मा की शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, वह कभी वास्तव में कमजोर नहीं होता। आगे बढ़ते हुए वे गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान परेशान बैठा है। उसकी फसल सूख चुकी थी और वह निराश था। गांव के लोग उसकी हालत देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, मेरी फसल खराब हो गई है। अब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, ये समय है सीखने का, केवल सुनने का नहीं। उन्होंने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे गांव के लोगों को इकट्ठा करें। धीरे धीरे सभी गांव वाले वहां आ गए। बुद्ध ने सभी से पूछा, अगर ये किसान भूखा रहेगा, तो क्या तुम सब खुश रह पाओगे? गांव वाले चुप हो गए। किसी के पास जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, एक समाज तभी मजबूत होता है, जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अगर तुम आज इसकी मदद नहीं करोगे, तो कल तुम्हारी मदद कौन करेगा? उनकी बातों का असर हुआ। गांव वालों ने मिलकर उस किसान की मदद करने का फैसला किया। किसी ने अनाज दिया, किसी ने बीज, और किसी ने मेहनत से उसकी जमीन फिर से तैयार करने में मदद की। ये सब देखकर शिष्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि मदद करना केवल एक अच्छा काम नहीं, बल्कि समाज को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। शाम होने लगी थी। बुद्ध और उनके शिष्य गांव के बाहर एक शांत स्थान पर बैठ गए। शिष्य अब पहले से ज्यादा गंभीर थे। उनमें से एक ने कहा, गुरुदेव, आज हमें समझ आया कि मदद करना क्यों जरूरी है। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी की मदद करते हो, तो केवल उसका जीवन नहीं बदलते, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई को भी जगाते हो। उन्होंने आगे कहा, दूसरों की मदद करना ऐसा बीज है, जो भविष्य में खुशियों का वृक्ष बनकर लौटता है। शिष्यों के मन में अब कई सवाल थे, और वे और अधिक सीखना चाहते थे कि मदद करने का असली अर्थ क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। अगली सुबह गौतम बुद्ध और उनके शिष्य उसी गांव में ठहरे हुए थे। रात भर शिष्यों के मन में एक ही विचार घूमता रहा, दूसरों की मदद करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। सुबह होते ही सभी शिष्य बुद्ध के पास पहुंचे। उनमें से एक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या हर समय दूसरों की मदद करना संभव है? कभी कभी हमारे पास खुद ही पर्याप्त नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मदद केवल धन या वस्तुओं से नहीं होती। सच्ची मदद भावना से होती है। एक अच्छा शब्द, एक सही सलाह, या किसी के दुख को समझ लेना भी मदद ही है। इतने में गांव का वही किसान, जिसकी उन्होंने मदद करवाई थी, वहां आया। उसके चेहरे पर अब थोड़ी उम्मीद नजर आ रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आपकी वजह से मेरा जीवन बदलने लगा है। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं, जबकि मैं खुद अभी कमजोर हूं। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब भी तुम्हारे पास दिल होता है। तुम किसी को सहारा दे सकते हो, उसे हिम्मत दे सकते हो। यही सबसे बड़ी मदद है। शिष्य ध्यान से ये सब सुन रहे थे। तभी एक और घटना घटी। गांव के किनारे एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था। लोग उसके पास जाने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं वे भी बीमार न पड़ जाएं।
वह व्यक्ति दर्द से कराह रहा था, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। बुद्ध वहां पहुंचे और बिना किसी डर के उसके पास बैठ गए। उन्होंने अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़कर उसके घाव को साफ किया और पानी पिलाया। ये देखकर शिष्य थोड़े घबरा गए। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर आपको कुछ हो गया तो? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर हम डर के कारण किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी करुणा अधूरी रह जाएगी। लेकिन याद रखो, मदद हमेशा समझदारी के साथ करनी चाहिए, न कि लापरवाही से। फिर उन्होंने शिष्यों को भी उस बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे शिष्यों ने डर को किनारे रखा और उसकी देखभाल में लग गए। कुछ समय बाद वह व्यक्ति थोड़ा स्वस्थ महसूस करने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, जब तुम किसी की मदद करते हो तो केवल उसका दर्द कम नहीं करते, बल्कि दुनिया में विश्वास भी बढ़ाते हो। शाम को सभी शिष्य फिर बुद्ध के पास एकत्र हुए। उनमें से एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मदद करने का कोई सही तरीका भी होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, मदद 3 प्रकार की होती है। पहली, जो केवल दिखावे के लिए की जाती है। दूसरी, जो किसी लाभ की उम्मीद में की जाती है। और तीसरी, जो निस्वार्थ भाव से की जाती है। सच्ची मदद वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम मदद करके बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हो तो वह सौदा है, सेवा नहीं। ये बातें सुनकर शिष्यों को अपने अंदर झांकने का मौका मिला। उन्होंने महसूस किया कि कई बार वे भी मदद केवल प्रशंसा पाने के लिए करते थे। बुद्ध ने उन्हें समझाया, मदद का असली मूल्य तब होता है जब वह दिल से की जाए और बिना किसी अपेक्षा के की जाए। रात गहरी हो गई थी, लेकिन शिष्यों के मन में ज्ञान की रोशनी जग चुकी थी। अब वे केवल सीख नहीं रहे थे, बल्कि समझ भी रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे आगे से हर परिस्थिति में दूसरों की मदद करने का प्रयास करेंगे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। बुद्ध ने अंत में कहा, दूसरों की मदद करना एक आदत बनाओ, क्योंकि यही आदत तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती है। शिष्यों के चेहरों पर संतोष था, लेकिन उनकी सीख अभी पूरी नहीं हुई थी। आगे उन्हें और गहराई से समझना था कि मदद करने से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। अगली सुबह गौतम बुद्ध और उनके शिष्य गांव से आगे की यात्रा पर निकल पड़े। अब शिष्यों के व्यवहार में बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। वे पहले की तरह केवल अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि हर जगह ये देखने लगे थे कि किसे उनकी मदद की जरूरत है। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि एक संकरी पगडंडी पर एक छोटा बच्चा गिर गया है और उसका घड़ा टूट गया है। वह रो रहा था, क्योंकि उसे घर से पानी लाने के लिए भेजा गया था। इस बार शिष्यों ने बिना देर किए उसकी मदद की। एक शिष्य ने उसे उठाया, दूसरे ने पास के कुएं से पानी भरकर नया घड़ा दिया। बच्चा खुश हो गया और धन्यवाद देकर चला गया। बुद्ध ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब तुम समझने लगे हो कि मदद करने के लिए बड़े अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को दोष दे रहे थे और बात बढ़ती जा रही थी। शिष्यों ने सोचा कि यह उनका मामला नहीं है, लेकिन बुद्ध वहां रुके। उन्होंने दोनों को शांत किया और उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। बुद्ध की बातों का असर हुआ और दोनों लोग शांत हो गए। उन्होंने अपनी गलती समझी और एक दूसरे से माफी मांग ली। शिष्यों ने ये देखकर पूछा, गुरुदेव, ये भी मदद है क्या? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, किसी के बीच झगड़ा खत्म करना सबसे बड़ी मददों में से एक है। इससे केवल 2 लोगों का नहीं, पूरे समाज का भला होता है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, जो नदी पार करने से डर रहा था। पानी थोड़ा तेज था और उसे तैरना नहीं आता था। एक शिष्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे नदी पार करवाने लगा। बाकी शिष्य भी साथ में थे ताकि अगर जरूरत पड़े तो सहायता कर सके। नदी पार करने के बाद वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ घंटों खड़ा रहता। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखकर कहा, जब तुम किसी की मदद करते हो तो उसके डर को कम करते हो, और जब डर खत्म होता है तब इंसान आगे बढ़ पाता है। अब शिष्यों के मन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। वे हर जगह अवसर ढूंढ रहे थे जहां वे किसी की सहायता कर सकें। लेकिन तभी एक शिष्य के मन में एक सवाल आया।
उसने पूछा, गुरुदेव, अगर हम हमेशा दूसरों की मदद करते रहेंगे, तो क्या हम अपने लक्ष्य से भटक नहीं जाएंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सही मदद तुम्हें कभी भटकाती नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाती है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो, तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और संतुलन बढ़ता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपनी सीमाओं को समझो। मदद का अर्थ यह नहीं है कि तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। ये बात शिष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब वे समझ चुके थे कि मदद करना जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ। शाम होते होते वे एक नए गांव के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन एक बुजुर्ग महिला अकेली बैठी है और उसे कोई पूछ नहीं रहा। इस बार शिष्यों ने बिना कहे ही उसकी मदद की। उन्होंने उसके लिए पानी लाया, खाना दिया और उससे बात की। महिला के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने कहा, आज मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने मेरे पास हैं। बुद्ध ने ये देखकर कहा, कभी कभी सबसे बड़ी मदद किसी को यह एहसास दिलाना होता है कि वह अकेला नहीं है। रात को जब सभी आराम करने बैठे, तो शिष्यों के चेहरों पर संतोष और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अब वे केवल सीख नहीं रहे थे, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे थे। बुद्ध ने अंत में कहा, मदद करना केवल एक कार्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब ये तुम्हारी आदत बन जाती है, तो तुम खुद भी खुश रहते हो और दूसरों को भी खुश रखते हो। शिष्य अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि दूसरों की मदद करना क्यों जरूरी है और यह उनके जीवन को कैसे बदल सकता है। लेकिन अभी एक अंतिम सीख बाकी थी, मदद का असली फल क्या होता है और ये कैसे वापस लौटता है। अगले दिन गौतम बुद्ध और उनके शिष्य नए गांव में प्रवेश कर चुके थे। अब शिष्यों के भीतर सेवा की भावना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। वे हर परिस्थिति में ये समझने लगे थे कि मदद केवल कार्य नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां के लोग आपस में सहयोग कम करते हैं। हर कोई अपने काम में व्यस्त था और किसी को किसी की चिंता नहीं थी। इस कारण वहां का माहौल थोड़ा ठंडा और नीरस था। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, आज हम इस गांव में बिना उपदेश दिए, केवल अपने कर्मों से लोगों को सिखाएंगे कि मदद का असली अर्थ क्या होता है। थोड़ी ही देर में उन्हें एक अवसर मिला। एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ खेत में काम कर रही थी। बच्चा बार बार रो रहा था और वह महिला असमंजस में थी कि काम करे या बच्चे को संभाले। एक शिष्य आगे बढ़ा और उसने बच्चे को गोद में लेकर उसे शांत करने लगा, ताकि महिला अपना काम पूरा कर सके। बाकी शिष्यों ने भी खेत के काम में उसकी मदद करनी शुरू कर दी। महिला बहुत खुश हुई। उसने कहा, आप लोगों ने मेरा बोझ हल्का कर दिया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एहसान नहीं, हमारा कर्तव्य है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी ये सब देखने लगे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद क्यों कर रहे हैं। कुछ समय बाद गांव में एक और घटना घटी। एक व्यापारी का सामान रास्ते में गिर गया था और वह अकेला उसे समेटने की कोशिश कर रहा था। लोग पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। शिष्यों ने तुरंत जाकर उसकी मदद की। उन्होंने उसका सामान उठाया और उसे सही जगह तक पहुंचाया। व्यापारी ने कृतज्ञता से कहा, आज आपने मेरा बहुत समय और मेहनत बचा दी। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, देखो, मदद का असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। ये पूरे वातावरण को बदल देता है। अब गांव के लोगों के मन में भी बदलाव आने लगा था। वे सोचने लगे कि अगर ये लोग बिना किसी स्वार्थ के मदद कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। शाम होते होते कुछ गांव वाले खुद आगे आए और उन्होंने भी एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। किसी ने बुजुर्गों की सहायता की, तो किसी ने जरूरतमंदों को खाना दिया। शिष्यों ने ये देखकर बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अब तो पूरा गांव बदलता हुआ नजर आ रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही मदद का असली फल है। जब एक व्यक्ति शुरू करता है, तो धीरे धीरे ये भावना सब में फैल जाती है। फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात समझाई, मदद का प्रभाव लहरों की तरह होता है। जैसे पानी में एक छोटा पत्थर डालने से दूर तक तरंगें फैलती हैं, वैसे ही एक छोटा सा अच्छा कार्य भी कई लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। शिष्यों ने ये बात गहराई से समझी। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी छोटी छोटी मदद भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। रात को सभी एक स्थान पर एकत्र हुए। गांव के लोग भी वहां आ गए थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, हमें बताइए कि हम इस आदत को कैसे बनाए रखें। बुद्ध ने कहा, मदद को आदत बनाने के लिए तुम्हें रोज एक छोटा सा अच्छा कार्य करना होगा।
यह जरूरी नहीं कि वह बड़ा हो, लेकिन उसमें सच्चाई और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जब तुम बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। यही असली खुशी है। शिष्यों और गांव वालों के चेहरे पर अब एक नई समझ और संतोष दिखाई दे रहा था। वे जान चुके थे कि मदद करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी फायदेमंद है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक अंतिम सत्य बाकी था, क्या हमेशा मदद करने का फल तुरंत मिलता है, या कभी कभी इसका परिणाम देर से आता है। अगली सुबह गौतम बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, वहीं अब वे सहयोग और अपनापन दिखा रहे थे। शिष्यों के मन में एक अंतिम सवाल था। उन्होंने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या हमेशा दूसरों की मदद करने का फल हमें तुरंत मिलता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं, हर अच्छे कार्य का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यर्थ जाता है। हर मदद एक बीज की तरह होती है, जिसे फल बनने में समय लगता है। यात्रा के दौरान वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया और चलना कठिन हो गया। चलते चलते एक शिष्य का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसे चोट लग गई और वह उठ नहीं पा रहा था। बाकी शिष्य घबरा गए। तभी पास के गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत उस घायल शिष्य को उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने उसकी देखभाल की और उसे आराम करने की जगह दी। शिष्य ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उन लोगों से पूछा, आप हमें जानते भी नहीं, फिर भी हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? गांव वालों ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ समय पहले कुछ अजनबी लोग हमारे गांव आए थे और उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की थी। आज हमें वही करने का मौका मिला है। ये सुनकर शिष्य समझ गए कि यह वही गांव था जहां वे पहले मदद कर चुके थे। उनकी आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मदद का फल कैसे लौटता है। यह जरूरी नहीं कि वह उसी समय या उसी व्यक्ति से मिले, लेकिन वह जरूर वापस आता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम दुनिया में अच्छाई फैलाते हो, और यही अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर आती है। शिष्यों के मन में अब कोई संदेह नहीं था। उन्होंने पूरी तरह समझ लिया था कि मदद करना केवल एक अच्छा कार्य नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कुछ देर बाद सभी फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अब उनके कदम पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अब हमें समझ आ गया है कि मदद करना क्यों जरूरी है। यह न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे जीवन को भी अर्थ देता है। बुद्ध ने संतोष के साथ कहा, यही जीवन का सच्चा मार्ग है, करुणा, सेवा और निस्वार्थता। उन्होंने अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, हमेशा याद रखो, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। ये तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, तुम्हारे मन को शांति देता है और समाज को बेहतर बनाता है। शिष्य अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे जहां भी जाते, वहां लोगों की मदद करते और वही शिक्षा फैलाते। धीरे धीरे उनकी यह आदत उनके जीवन का हिस्सा बन गई, और इसी आदत ने उन्हें एक बेहतर इंसान बना दिया। दूसरों की मदद करना केवल एक अच्छा काम नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन और समाज दोनों को बदल सकती है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं, तो उसका असर दूर तक फैलता है और अंततः आपके पास ही लौटकर आता है।